फिर से दोस्तों एक नई प्रॉब्लम हमारे पास आई है, जो कि होंडा शाइन बाइक 125 सीसी का। इसमें प्रॉब्लम क्या है, यानी कि जब भी जैसे हम स्टार्ट करते हैं, गियर लगाते हैं, बाइक ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़ा है। तो चलिए फाइनली हम आपको दिखाते हैं प्रूफ के तौर पे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, साउंड भी सुने आप। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे हम यानी कि ये हमने गियर लगाया, ये पीछे ये गियर लगा दिया और फिर ये दूसरा लगा दिया। अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, थोड़ा एक्सीलेटर मारो। ये देखो 2 नंबर में हमारी बाइक है, और जैसे हम दबाए यहाँ से दबाए इसे हाथ के ज़रिए से, वैसे ही बाइक का जो चक्का है वो यानी कि रुक गया और ज़रा सा भी यानी कि चल नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखें जो कि बाइक बिल्कुल गियर में है। तो फाइनली इसे हमें किस तरीके से सही करना है और इसके अंदर क्या क्या हमें पार्ट से डालना है, इन सारी चीज़ों का हम जानकारी आज देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इससे पहले और एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए जो कि इसकी वाइट जो स्मोक है वो भी दे रहा है। तो इसी के साथ साथ इसका इंजन जो है, इंजन का भी काम होगा और इधर क्लच साइड से काम होगा। तो फाइनली बहुत ही मस्त, और इसकी जो पिकअप है, साउंड है, एकदम बेहतरीन बनाना है। और वो कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, क्या क्या पार्ट से डालना है और कितना खर्चा आएगा, इन सभी चीज़ों पे आज हम आपको जानकारी देने वाले। वीडियो में ज़रूर बने रहे। यहाँ पे हमने हेड सिलेंडर बाहर निकाल दिया, यहाँ नीचे देखिए आप, जो कि हेड निकाल दिया है। और अब हम क्लच प्लेट खोलने जा रहे हैं, जो कि हमारे जो छोटू है वो क्लच प्लेट खोलेंगे। चलिए इससे पूछते हैं कितना देर में ये क्लच प्लेट को खोलते हैं। कितना देर में खोलोगे? 5 मिनट में। 5 मिनट में ये क्लच प्लेट को खोल देगा। और चले देखते हैं हम कि 5 मिनट में ये वाकई में क्लच प्लेट खोलता है या नहीं खोलता है। और हम चलिए हम आगे आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जो हमारा वाइट स्मोक का प्रॉब्लम होता है वो दोस्तों यहाँ से होता है। जो हमारा रिंग होता है, तो हमें टॉप 1 और टॉप 2 का जो रिंग होता है उसे हमें चेक करना चाहिए। ये हमारा टॉप 1 का है। टॉप 1 हालांकि उस तरीके से नहीं घिसता है, बहुत ही कम ही घिसता है। ये देखें बहुत ही हल्का। और यहाँ पे टॉप 2 है ये। तो ये देखें, ये यानी कि इससे ज़्यादा ये घिसा हुआ है। जो हमारी वाइट स्मोक की प्रॉब्लम होता है वो इस पिस्टन रिंग के द्वारा होता है। जो ये रिंग घिसने के कारण से, सिलेंडर घिसने के कारण से हमारे इंजन से यानी कि वाइट स्मोक की प्रॉब्लम देने लगती है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बाइक तकरीबन 34-35 हज़ार किलोमीटर चला और इस तरीके से यानी कि प्रॉब्लम आ गई। तो क्या इसमें मोबिल का कमी था या और भी क्या दिक्कत था, तो ये सारी चीज़ें हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले कि हम खैरात वाले के पास चलते हैं और यहाँ पर हम दूसरा पिस्टन और रिंग और इसे बोर कराते हैं, और हेड में जो वाल्व होता है हमारा, उन सभी चीज़ों को हम चेंज करा के फिर लाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप इसे फिट कर सकते हैं। फाइनली हमारा क्लच प्लेट छोटू बहुत ही जल्दी खोला। हालांकि ये बोला था 5 मिनट में खोलेंगे, पर इन्होंने 10 मिनट लगा दिया। तो अब ये चेक करेंगे क्लच प्लेट ख़राब है या सेंटर हब, क्या क्या पार्ट से ख़राब है और क्या क्या इसका चेंज करना पड़ेगा। तो क्या क्या ख़राब है इसमें क्लच प्लेट के अंदर, बताओ ज़रा। सेंटर हब, हाँ ये भी खराब है। हाँ, और क्लच प्लेट कैसा है? क्लच प्लेट भी खराब है। हाँ, तो इसका कहना है कि क्लच प्लेट ख़राब है। तो वाकई में दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा बाइक के अंदर ज़रा सा पिकअप नहीं था, तो इसका ये जो क्लच प्लेट है, सेंटर है, हब है, प्रेशर प्लेट है, ये सभी चीज़ें यानी कि ख़राब हो चुका है। और ये बिल्कुल परफेक्ट बताया। और क्लच हाउसिंग में आप बता दें इसे किस तरीके से चेक किया जाता है, ये यानी कि आपको किस तरीके से चेक करना है, सही है या ख़राब है, बोलो। अगर ये पले है तो इसका लब्बड़ ख़त्म हो गया है। तो इसके अंदर अगर दोस्तों प्ले आता है इसकी और इसकी, तो समझे आप इसकी जो अंदर जो रबड़ होता है वो चीज़ यानी कि ख़राब हो चुका है। तो हालांकि इसके अंदर हमें क्लच प्लेट, सेंटर हब और क्लच हाउसिंग इतना काम करना है और फाइनली हम ये काम करेंगे। और हालांकि इसका काम सीखने का उम्र है नहीं, आप ज़रूर कमेंट करें। और पढ़ते हो तुम? हाँ, ये पढ़ता भी है और कुछ टाइम यानी कि काम भी सीखता है। हालांकि उतना यानी कि काम पे नहीं आता है, पर
ये है कि अपना पढ़ाई के टाइम में ये पढ़ाई करते हैं और उसके बाद थोड़ा अपना जो अलग टाइम होता है उस टाइम में ये आके हमारे पास काम भी सीखते हैं, यानी कि बहुत ही कम उम्र में ये तरक्की करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तरीके से हमने आपको बताया था और बाइक का साउंड दिखाया था। तो फाइनली हमने जो भी इसका पार्ट्स था ख़राब, वो हमने हर एक पार्ट्स यानी कि नया लेके आ गए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा पिस्टन होता है जो वाइट स्मोक के लिए, तो ये यहाँ पे हमने 25 नंबर का साइज़ यानी कि बोर करा के ले आया। तो फाइनली अब हमें इसे यानी कि किस तरीके से सेटिंग करना है और इंजन की जो साउंड होता है, पिकअप होता है, वो बेहतरीन बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने पिस्टन यानी कि दूसरा चेंज किया और यहाँ पर सिलेंडर में हमने बोर कराया। और दूसरा क्या है, पिकअप से रिलेटेड जो हमारा सेंटर और हब जो हमने दिखाया था आपको कि ख़राब हो गया है, तो यही यानी कि इसका हब हो गया और ये सेंटर हो गया। तो ये दोनों चीज़ हमें फाइनली चेंज करना होगा। अगर आप इंजन का काम करते हैं, सेंटर हब कटा हुआ है, अगर आप इसे नहीं डालते हैं तो हमारा क्या होगा, सिर्फ अगर हम क्लच प्लेट डाल के चला देंगे तो बाद में फिर यानी कि हमारा सेंटर हब ख़राब होने के कारण से हमारे इंजन ऑयल गंदा हो जाएगा और उसके ज़रिए से फिर यानी कि काफ़ी बहुत ही जल्दी बाइक हमारा वाइट स्मोक देने की प्रॉब्लम करने लगेगी। तो इस तरीके से हमें यानी कि नहीं करना है। जब भी आपको काम करना है तो क्लियर काम करना है। अगर सेंटर हब कटा है तो इसे भी आपको चेंज करना होगा। और इसी के साथ साथ हेड में दोस्तों हमें फल का काम करना होता है। जो हमारा फल था वो यानी कि अगर ख़राब होता है आप उसे यानी कि चेंज करें, अगर सही है तो आप उसे यानी कि सही रहने दें। जिस तरीके से कस्टमर यानी कि उसमें खर्च करना चाहता है उस तरीके से आप उसके अंदर काम कराएं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप इंजन की जो हमारा क्रैंक होता है कि हम हाफ़ इंजन खोलें, क्या पता हमें फुल इंजन खोलना पड़ेगा या हाफ़ इंजन खोलना पड़ेगा, तो इसमें हमें कनेक्टिंग चेक करना होता है। कनेक्टिंग की अगर ज़्यादा प्ले है तो आपको यानी कि फुल इंजन खोलना पड़ेगा। या जीपीटी जो हमारा प्राइमरी गियर होता है, ये इसकी अगर साउंड आती है बाइक से हूँ तो आप इसे भी यानी कि चेंज करें। इसे चेंज करने के बाद क्या होता है कि जब भी हम बाइक आगे बढ़ाते हैं या स्पीड में चलते हैं तो हमारे इंजन से जो हूँ की साउंड होता है वो चीज़ बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है और साउंड काफ़ी बेहतरीन होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम अब इसे फ़िट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यानी कि इंजन यानी कि फ़िट किया जाता है और कौन कौन सी पार्ट्स हमें किस तरीके से लगाना है। तो हालांकि अगर टाइमिंग चेन की बात करें तो टाइमिंग चेन हमारा बिल्कुल सही था। टाइमिंग चेन अभी हमारा बहुत ही यानी कि ज़्यादा चलेगा। मैं ये चीज़ आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो हमारा टेंशनर होता है उसे जब हमने अंदर की ओर दबा के देखा तो वो यानी कि पूरा नहीं दब रहा था। ये इसकी जो जगह है, इतना जगह अभी यानी कि बच रहा था। हालांकि थोड़ा टाइमिंग चेन अभी ख़राब हुआ है और अभी काफ़ी दिनों तक चलेगा, तो इसीलिए हमने टाइमिंग चेन इसका चेंज नहीं किया। टाइमिंग चेन जस्ट हमने वही वाला रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हेड को फिट करना है और हेड फिट करने से पहले इसकी जो वाशर है ये हमें यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, और इसी तरीके से जो दूसरा वाशर है इसे यहाँ पे लगाना है। और फिर हमें ये वाइल सील की देखें आप, एक नंबर क्वालिटी है। तो यहाँ पे हमें दोनों वाइल सील को सेटिंग कर देना है। हल्का वाइल सील में आप ऑयल डालें इस तरीके से और इसे आप सेट कर दें। फिर दोस्तों दोनों वाल को लेना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑयल डालना है। वाल में ऑयल डाल के यहाँ से हमें इस तरीके से इसे सेट करना है। यहाँ पे उस तरफ से आप बंद करके इसकी कंप्रेसर भी चेक कर लें। जैसे आप खींचेंगे तो ये अंदर की ओर ऑटोमेटिक खींचा जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि हमारी जो गाइड है वो बिल्कुल सही है। अब ये साइड से आप कोई भी सपोर्ट लगा दें इस तरीके से, ताकि जब भी हम भल का स्प्रिंग जो बैठाते हैं तो स्प्रिंग दबाते समय हमारा भल नीचे ना जाए। फिर यहाँ पे जो स्प्रिंग में आप कलर देख रहे हैं उसे हमें ऊपर की ओर रखना है। और यहाँ पे 2 लॉक लगाना है इस तरीके से। 2 लॉक लगा के इसे हम ट्राई करेंगे कि हाथ से ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो अगर आप इस तरीके से दोनों उंगली के सहारे से अगर आप इसे दबाते थोड़े ज़ोर से तो ये आराम से बैठ जाती है और बहुत ही जल्दी बैठ जाता है।
हमें कूलर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं इसमें। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमें रिंग लगाने से पहले गजन पिन लगाना है और इस तरीके से जो लॉक होता है हमारा इसे लगाना है। इस लॉक को आपको इस तरीके से करके एक पेचकस के सहारे से ऐसे लगा देना। ये देखें, ये बिल्कुल बैठ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो रिंग है इसे लगाना है। तो रिंग लगाने से पहले रिंग यानी कि हमें चेक कर लेना चाहिए सिलेंडर में। इस तरीके से मैं एक रिंग चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि रिंग की जो फिनिशिंग है वो सही है या नहीं है। जो हमारा बोर किया है वो यानी कि सही से बोर किया है या नहीं किया है। इस तरीके से रिंग की आप फिनिशिंग देखें, एक नंबर फिनिशिंग। तो चलिए अब हम इसका रिंग सेटिंग करते हैं और रिंग किस तरीके से सेटिंग करना है ये चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो कट का निशान होता है ये हमें नीचे की ओर रखना होगा और यहाँ पे इसे लगाएंगे। और दूसरा जो पतला वाला रिंग है इसे आप अगर लगाते हैं तो इसमें एक ये टेम्पर भी होता है जो कि इसकी लचक नीचे तरफ है। तो आप इसे यहाँ पे नीचे ही रखें इस तरीके से। अब जो दूसरा रिंग है हमारा पतला वाला, ये यहाँ पे थोड़ा निकल गया, ये देखो हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा रिंग है इसका टेम्पर देखे आप इधर जा रहा है, तो इसे हमें इधर ही रखना है ऊपर की ओर इस तरीके से। ये हो गया। अब इसके बाद टॉप 2 का रिंग लगाना है। टॉप 2 का जो रिंग लगाना है इसका जो लिखावट वाला निशान होता है उसे हमें ऊपर की ओर रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमें इस तरह रिंग घुसा देना है। और अब हो गया टॉप 1 रिंग, इसका भी लिखावट हिस्सा ऊपर की ओर और इस तरीके से। और रिंग का जो हमें गैपिंग रखना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक मैंने यहाँ पे रखा है इनके निशान पे और दूसरा यहाँ पतला वाला एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो किसी भी रिंग का एक जगह गैपिंग मैंने रखना है इस तरीके से साइड में रखें। और इतना करने के बाद यहाँ से हमें ऑयल डाल देना है। तो रिंग लगाने के बाद यहाँ पे हमें ऑयल डालना है और यहाँ भी ऑयल डालना है इसमें। तो चलिए इसे हम फिट करते हैं। पहले पिस्टन लगाते हैं लो। तो यहाँ पे अगर आप कनेक्टिंग को चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यानी कि साइड प्ले इसकी देखें। अगर साइड प्ले होता है ज़्यादा और ऊपर नीचे प्ले चेक करने के लिए इस तरीके से 2 उंगली के सहारे से ऊपर उठा के रखें हल्का और इस तरीके से चोट मारें। अगर यहाँ से कट कट जैसा आवाज़ आता है तो आप समझे कि हमारी जो कनेक्टिंग है वो भी ख़राब हो चुका है और कनेक्टिंग को भी यानी कि फुल इंजन हमें काम करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें कनेक्टिंग को चेक करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम पैकिंग डालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों गजन पिन का जो लॉक लगता है यहाँ पे आप पहले नीचे कपड़ा लगा लें, वरना कभी क्या होता है कि ये छिटक जाता है और छिटकने के कारण से अगर ये नीचे चला गया तो फिर हमें जल्दी निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें फुल इंजन फिर खोलना पड़ जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ से इसे लगा दिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा सिलेंडर है उसे हम लगाएंगे। देखो पेशकश दिन बदला रुक। तो हल्का यानी कि सिलेंडर में लगाने के बाद पिस्टन अंदर डालने के बाद यहाँ पे हमें टाइमिंग चेन को बाहर निकाल लेना है। तब हमें इसे नीचे की ओर इस तरीके से दबा देना है। तो यहाँ पे बूस्ट होता है इसके अंदर जो कि ये बैठने में थोड़ा दिक्कत करता है। और उधर से हम अब क्रैंक यानी कि जो पिस्टन होता है हमारा उसे हम ऊपर टॉप पे लाएंगे। हाँ ठीक है, रुको। अब यहाँ हम जो इसका ऑयल है इसे हमें साफ़ कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों हम हेड को फिट करेंगे। हेड फिट करने से पहले यहाँ हमें पैकिंग और गाइड लगाना है। ये पैकिंग जो हम लगाते हैं इसमें यानी कि बॉन्ड का आप इस्तेमाल करें और बहुत ही हल्का करें। ये पैकिंग किसी भी बाइक में आप लगाते हैं तो इसमें बॉन्ड का इस्तेमाल करना ही है, चाहे आप नया डालें या पुराना डालें।
तो ये 2 बुश लगता है, एक हमारा ये साइड में और एक वो साइड में। तो यहाँ पे दोस्तों इस गाइड को हमें लगाना है इस तरीके से ऐसे, और तब में इस पैकिंग को डालना है। अब इसके ऊपर हम हेड को फिट करेंगे। टाइमिंग चेन अगर आप ज़्यादा परेशानी होता है तो इसमें आप एक रस्सी वगैरह कोई भी तार वगैरह इसमें बांध दें ताकि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। ये देखिए लग गया। अब इसके ऊपर दोस्तों हमें कैम लगाना है। तो यहाँ पे इस्त्री बैठाने के बाद फिर हमें इस टाइमिंग चेन को लगाना है। जो हमारा स्पॉकेट है उसे हमने पहले खोला नहीं था, तो चलिए हम इसे इस तरीके से फंसा के अभी खोल लेते हैं। जो हमारा पिस्टन है, आप यहाँ से भी जो मैग्नेट का टी का निशान होता है उसे आप टॉप पे ला दें, या तो जो पिस्टन था हमारा उसे आप टॉप पे लगा के फिर यहाँ से आप टाइमिंग को इस तरीके से मिला दें। जो इसकी कट की निशान है वो दोनों साइड होना चाहिए और एक बिंदी ये हमारा ऊपर होना चाहिए। टैपिट दोनों लूज इस तरीके से। अभी हमारा टैपिट हालांकि लूज है, इसे हम टैपिट यानी कि सेटिंग करेंगे। और टैपिट सेटिंग करने से पहले चलिए हम उधर से अब क्लच प्लेट वगैरह सेटिंग करते हैं और फिर हम यहाँ टैपिट को सेट करना है। यानी कि टैपिट हमें किस तरीके से सेटिंग करना है, कितना लूज रखना है या टाइट रखना है, ये चीज़ भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस बुश को पहले हमें इस तरीके से लगाना है और इसके बाद इसमें जो हमने आपको बताया था, जिसका हमने जो क्लच हाउसिंग के अंदर जो रबड़ होता है उसे हमने लगाया। पहले क्या था, इसका और इसका प्ले था इस तरीके से करने के बाद, अब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे यहाँ पे फाइनली हमें इस तरीके से सेट करना है। थोड़ा ये वाला जो पेनियन है इसे हमें थोड़ा इधर उधर करना है और ये आराम से चला जाएगा। इसके ऊपर एक वाकर आएगा इस तरीके से और फिर हमें एक क्लच प्लेट यहाँ पे सेटिंग करना है। तो क्लच प्लेट नया डालने के बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से ऑयल डाल के इसे इस तरीके से मिला दें और फिर इसे यहाँ पे हमें लगा देना है। इसमें हमने क्लच प्लेट सेंटर हब इतना पार्ट से यानी कि बिल्कुल नया डाला। जो इसकी जो पिकअप था वो बिल्कुल डाउन कर गया था, इसीलिए हमने इतना पार्ट से इसमें चेंज किया। यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का जो वाशर आता है इसे हमें लगाना है और एक छोटा साइज़ का वाशर ये हमें यहाँ पे बैलेंसर, ये जो बोल्ट है ये यानी कि यहाँ पे लगता है और ये वाला बोल्ट यहाँ पे लगता है। चाहे आप अगर गलती से लगा भी दिए है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे भी काम आसानी से ये कर जाएगा। ये 4 स्प्रिंग हमें यहाँ पे डालना होता है। इसमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होता है। अगर टैंड का जो निशान होता है वो अगर आपको दिखे तो ये वो यानी कि ऊपर की ओर लगाना है। ये चारों बोल्ट जब भी आप टाइट करते हैं इसे ऊपर की ओर खींच के, और ये जो स्प्रिंग होता है इसे हमें सभी स्प्रिंग को यानी कि बीच में बिल्कुल सेटिंग पे बैठाना है। और तय बैठाने के बाद इसे हमें फुल टाइट करना है। और फुल टाइट आप जब भी करें तो यानी कि हल्का हल्का सभी नट को टाइट करना है। तो यहाँ पे एक छोटा साइज़ का जो नट वाशर दिखाया था हमने उसे लगाना है और कूलर की मदद से इसे टाइट करना है। टाइट करते समय क्या होता है, ये जो घूमता है तो इस तरीके से आप एक पेनियन यानी कि लेके यहाँ पे इस जीपीडी पेनियन में यहाँ पे इस लॉक कर दें। ये फिर आगे की ओर यानी कि नहीं जाएगा और इसे हम फुल टाइट कर देंगे। ये पेनियन जो हम नीचे लगाते हैं तो इसे हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती से छिटक गया तो ये यानी कि तोड़ सकता है। फिर हमें इसे यहाँ पे लगा देना है। फाइनली यहाँ पे अब हम पैकिंग डाल के इस चैम्बर को हमें फिट करना है। और यहाँ पे एक बेरिंग, ये बेरिंग प्ले नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ही हल्का प्ले है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्ले होता है तो आप इस बेरिंग को भी चेंज करें।
तो यहाँ पे दोस्तों टेंशनर इस तरीके से खोल के आपको यहाँ पे इस तरीके से टाइमिंग चेन को भी चेक कर लेना है कि हमारा यानी कि टाइमिंग चेन अभी कितना सही है। तो यहाँ पे आप गैपिंग देखें इसका, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अभी गैपिंग है। ऐसा नहीं कि हमारा टाइमिंग चेन ख़राब है और हमने चेंज नहीं किया। ये देखिए आप कितने ज़्यादा गैपिंग है। तो फाइनली अब इसे हमें लगाना है और लगाने से पहले यहाँ से आपको इन चीज़ों को टाइट कर लेना है इस तरीके से, यानी कि ऊपर की ओर टाइट करने के बाद फिर इसे हमें यहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद नट टाइट करके हम 10 नंबर और तब हमें इसे खोलना होगा। अभी हमारा टाइमिंग चेन लूज है, यहाँ आप ऊपर देखें, ये देखें टाइमिंग चेन अभी लूज है। तो यहाँ देखिए अभी टाइमिंग चेन लूज है। तो इस तरीके से एक पत्ती लेके हमें यहाँ पे इसे खोल देना टेंशनर। अब देखिए ये पूरा फुल टाइट हो गया हमारा टाइमिंग चेन। अब इसके यहाँ पे जो एडजस्ट टेंशनर में जो हमारा बोल्ट लगता है एक ऊपर में लंकी वाला, उसे लगा देना है। अब दोस्तों हमें टैपिट को सेट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम 2-4-5 मरतबा किक लगाएंगे। किक लगाने के बाद फिर हमें पिस्टन टॉप पे लाके फिर हमें टैपिट को सेटिंग करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप टैपिट देखें, अभी हमारा लूज है, ये देखें। यानी कि ऊपर नीचे किट किट जैसा ये आवाज़ हो रहा है। तो इसे हमें साइड पे रखना है। नीचे वाला जो है, नीचे वाला टैपिट को हम साइड पे रखेंगे और ऊपर का बहुत ही हल्का ऊपर नीचे का प्ले इस तरीके से। अगर आपके पास ब्लेड है तो 0.2 mm ऊपर का और नीचे का 0.1 mm या 0 इस तरीके से रखें। यहाँ पे दोस्तों हमने टैपिट को सेटिंग कर दिया है, ये देखिए आप। और नीचे का यानी कि इसके अंदर प्ले होना चाहिए। नीचे का अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऊपर का थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये चीज़ टैपिट हमारा ज़्यादा टाइट हो गया तो उसके ज़रिए से हमारे इंजन में कंप्रेसर की प्रॉब्लम, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हमें लूज थोड़ा ज़्यादा लूज रखना है। ऐसे नहीं कि हमें इन्हें सिर्फ हल्का साइड प्ले रखा, उस तरीके से नहीं। अगर आप साइड प्ले ही रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रखें, ये देखिए आप। और नीचे का उससे कम, इस तरीके से हमें टैपिट को सेटिंग करना है। अब चलिए हम इंजन ऑयल इसका यहीं से डालते हैं। तो यहाँ से भी आप इंजन ऑयल डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चाहे आप गैस से भी डालें, इंजन ऑयल इंजन में ही जाएगा। और यहाँ थोड़ा हेड में भी हमें लगा देना है। इंजन जब भी आप काम करते हैं 1 लीटर इंजन ऑयल डालें। अगर 1 लीटर की इंजन है तो उसमें आप 1100 ml डालें और 900 की इंजन है तो उसमें आप 1 लीटर डालें। तो इसी के साथ दोस्तों बाइक हमारा बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। और पहले क्या दिक्कत था, जैसे हम गियर डालते थे और बाइक का हम यानी कि चक्का पकड़ लेते थे, उसके बाद भी यानी कि बाइक हमारी आगे नहीं यानी कि बंद नहीं होता था। और अभी हम ये चीज़ भी दिखाएंगे आपको। और सबसे पहले आप इंजन की साउंड देखें, एक नंबर दोस्तों बाइक बन गई। अब इसकी जो पिकअप वगैरह है हर एक चीज़ एक नंबर आएगी। चलिए हम इधर से देखते हैं कि हमारी बाइक की जो पिकअप है वो पहले से किस तरीके से है। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और जैसे हम गियर लगाएंगे, ये देखें, तो कभी भी दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आता है तो आप इतना काम करें, एक नंबर बाइक बन जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हमने हालांकि स्टार्ट करके रखा नहीं, अभी फ़ौरन इसे स्टार्ट किया हमने, इसीलिए ये बार बार बंद हो रहा है। तो इसका हम RPM थोड़ा हमें तेज़ करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो आप तक तुरंत पहुँचे और हमारे वीडियो के ज़रिए से आप काफ़ी काम कर सकते हैं।